नमस्ते दोस्तों। आज हम डाइवर्जेंस के बारे में सीखने वाले हैं। और डाइवर्जेंस एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी है ट्रेडिंग के लिए, और ये एक वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग इंडिकेटर है जिससे आप ऑलमोस्ट ट्रेंड के टॉप या बॉटम इजीली पता कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डाइवर्जेंस के बारे में सब कुछ बताऊंगा। कैसे डाइवर्जेंस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे हमें डाइवर्जेंस पता करना है, कैसे चार्ट में हमें डाइवर्जेंस ड्रॉ करना है, और फिर डाइवर्जेंस की हेल्प से हमें कैसे ट्रेड लेना है। और फाइनली मैं आपको एक ऐसा इंडिकेटर बताने वाला हूं जिससे आपको डाइवर्जेंस पता करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। उससे आप ऑटोमेटिकली वो इंडिकेटर आपको जहाँ भी जब भी डाइवर्जेंस होगा वो इंडिकेटर आपको बता देगा। और जो मैं आपको डाइवर्जेंस के बारे में आज बताने वाला हूँ वो आपको 20-30 हज़ार के कोर्सेज करके भी नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखें और कुछ भी इसमें वीडियो में स्किप ना करें। अगर आप डाइवर्जेंस को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, डाइवर्जेंस को अपनी ट्रेडिंग ट्रेडिंग में परफेक्टली यूज़ करना चाहते हैं। जैसे आपको डाइवर्जेंस की थ्योरी बताने वाले और डाइवर्जेंस कितने टाइप के होते हैं ये सब बताने वाले यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन आपको डाइवर्जेंस को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में कैसे यूज़ करना है, कैसे डाइवर्जेंस को इंटरप्रेट करना है, क्या डाइवर्जेंस को ड्रॉ करने में गलतियाँ होती है, तो वो सिर्फ एक आप वही आपको बता पाएगा जो एक्चुअल में अपनी ट्रेडिंग में डाइवर्जेंस यूज़ करता है और जिसका डाइवर्जेंस के साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस हो। और मैं जो लास्ट 8 सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ उसमें डाइवर्जेंस मेरा वन ऑफ द मोस्ट हाईली यूज्ड इंडिकेटर है। डाइवर्जेंस का सब कुछ बताने में एक वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं इस वीडियो का 2 पार्ट बनाने वाला हूँ। तो इस पार्ट में मैं आपको डाइवर्जेंस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे हमें डाइवर्जेंस पता करना है, कैसे ड्रॉ करना है, वो बताऊंगा। और फाइनली इसी पार्ट में मैं आपको एक वो इंडिकेटर शेयर करूंगा जिससे आपको ऑटोमेटिकली डाइवर्जेंस का पता लग जाएगा, आपको डाइवर्जेंस ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइवर्जेंस क्या होता है। जैसे ये वर्ड से पता चल रहा है कि जब आपका प्राइस और इंडिकेटर में डाइवर्जेंस हो, ठीक है। इंडिकेटर आपका कोई भी इंडिकेटर हो सकता है, ठीक है, RSI MACD जो भी इंडिकेटर है, आपका प्राइस और इंडिकेटर में डाइवर्जेंस है, मीन्स इम्बैलेंस है। अगर आपका RSI इंडिकेटर नॉर्मली प्राइस के साथ ऊपर जाता है, ठीक है, और अगर प्राइस गिरेगा तो RSI इंडिकेटर भी गिरेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा हो, आपका प्राइस ऊपर जा रहा हो लेकिन इंडिकेटर की वैल्यू ड्रॉप हो रही हो, तो उसको हम बोलेंगे कि प्राइस और इंडिकेटर में एक डाइवर्जेंस है, मीन्स इम्बैलेंस है। तो एक लेमैन की लैंग्वेज में जब भी प्राइस और इंडिकेटर में इम्बैलेंस होगा तो उसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंस, ठीक है। अब वो इंडिकेटर वॉल्यूम भी हो सकता है। जब आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे प्राइस और वॉल्यूम में डाइवर्जेंस हो रहा है। तो डाइवर्जेंस का एक सिंपल मीनिंग है कि आपका इम्बैलेंस है प्राइस का विद किसी भी दूसरे इंडिकेटर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब डाइवर्जेंस आपके 2 टाइप के होते हैं, एक रेगुलर डाइवर्जेंस, एक हिडन डाइवर्जेंस। फिर रेगुलर में भी आपके 2 टाइप होंगे, एक रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस होगा, एक रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस होगा, ठीक है। और हिडन में आपका बुलिश डाइवर्जेंस होगा, बियरिश डाइवर्जेंस। अब ये चारों टाइप हम समझते हैं क्या होता है, ठीक है। नॉर्मली हम इंडिकेटर बोलते हैं तो इंडिकेटर 2 टाइप के होते हैं। नॉर्मली एक हम इंडिकेटर बोलते हैं, सेकेंड हम ऑसिलेटर बोलते हैं। तो इंडिकेटर ऑसिलेटर में क्या डिफरेंस है? इंडिकेटर जो है वो आपका एक वॉल्यूम या प्राइस के साथ इंडिकेटर है, वो या तो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है, ठीक है। पर जो ऑसिलेटर है वो आपका एक किन्हीं 2 वैल्यूज के बीच में मूव करता रहेगा। जैसे ये आपका अगर कोई इंडिकेटर आपका 0 to 100 के बीच में, जैसे RSI है वो आपका 0 to 100 पे मूव करता रहता है। अगर 100 के पास है तो उसको हम बोलते हैं ओवरसोल्ड है, और नियर जीरो हम बोलते हैं ओवरबॉट है, ठीक है। तो जो इंडिकेटर एक एक सेंट्रल रेंज के अराउंड ऑसिलेट करते रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटर। तो नॉर्मली जो हम डाइवर्जेंस देखने के लिए यूज़ करते हैं वो हम ऑसिलेटर्स यूज़ करते हैं, जैसे RSI है, MACD है, या स्टोकेस्टिक है, स्टोकेस्टिक RSI है। तो जो भी ऑसिलेटर है वो हम मेनली डाइवर्जेंस को देखने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब डाइवर्जेंस तो आपको समझ में आ गया कि जैसे प्राइस आपका ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, और कोरेस्पॉन्डिंग आपका इंडिकेटर में ही ऐसे मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो प्राइस के अगर हम हाइज को देखें, ठीक है, तो ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और कोरेस्पॉन्डिंग हम इंडिकेटर्स के हाइज को ज्वाइन करें तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बन रही है, जबकि प्राइस में अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है, ठीक है। तो ये
आपका डाइवर्जेंस हो गया बिटवीन प्राइस एंड इंडिकेटर, ठीक है। तो इन्हीं के बेसिस पे हमारे 4 टाइप के डाइवर्जेंस है, तो हम एक एक समझ लेते हैं। तो रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस कब होगा? जब प्राइस आपका लोअर लो बना रहा हो, मीन्स ये इसने एक लो बनाया, ठीक है, जो नेक्स्ट लो है वो फर्स्ट लो से लोअर है, ठीक है, तो मीन्स लोअर लो बना रहा हो प्राइस, जबकि ऑसिलेटर आपका हायर लो बना रहा हूँ, मीन्स ये फर्स्ट ऑसिलेटर का ये लो था, लेकिन जो सेकंड लो है वो फर्स्ट लो से हायर है, तो ये हायर लो बना रहा है, ठीक है। तो जब आपका प्राइस लोअर लो बना रहा हो लेकिन ऑसिलेटर आपके हायर लो बना रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है। सेकंड, रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस, मीन्स इसमें क्या है, आपका प्राइस तो नीचे मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका प्राइस डाउनवर्ड मूविंग है, लेकिन ऑसिलेटर उसके कोरेस्पॉन्डिंग नीचे मूव नहीं कर रहा, मीन्स ये जो प्राइस का मूवमेंट है वो वीक मूवमेंट है, ठीक है, और यहाँ से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑसिलेटर आपके मूवमेंट के स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो ये जो डाउनवर्ड मूव आया है इसका स्ट्रेंथ बहुत कम है, ठीक है, तो इस केस में आपका ये यहाँ पे रिवर्सल होने का चांस हो जाता है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस जब भी आपको दिखाई देगा, इसका मीनिंग है जो आपका प्राइस मूव हो रही है उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ सकता है, आइदर को या तो ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, या एक स्मॉल पुल बैक होगा, या फिर साइडवेज मूवमेंट चालू हो सकता है। तो जब भी आपको डाइवर्जेंस आए अलर्ट हो जाना है, और उसके बाद आपको चार्ट को रीड करके पता करना है कि ये डाइवर्जेंस हमें क्या शो कर रहा है, ठीक है। सेकेंड हमारा रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस। रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस में प्राइस आपका हायर हाई बनाएगा, मीन्स फर्स्ट ये हाई है तो सेकेंड हाई आपका फर्स्ट हाई से हायर है, ठीक है, तो ये हायर हाई बना रहा है, ठीक है, जबकि ऑसिलेटर आपका लोअर हाई बना रहा है, मीन्स यहाँ पे ये आपका ऑसिलेटर का हाई था, लेकिन सेकेंड हाई फर्स्ट हाई से लो है, तो ये लोअर हाई बना रहा है, ठीक है। ये जो हाईज है वो जो नेक्स्ट हाई है वो फर्स्ट हाई से लोअर है, ठीक है। तो यहाँ आपका प्राइस और ऑसिलेटर में डाइवर्जेंस है, ठीक है, तो इस टाइप का जो डाइवर्जेंस होगा वो बियरिश डाइवर्जेंस होगा। रीजन कि ये जो प्राइस का मूवमेंट है उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो प्रीवियस ऑसिलेटर की वैल्यू थी उससे भी वैल्यू डाउन है, मीन्स ये उपवर्ड मूवमेंट में स्ट्रेंथ नहीं है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने का चांस है, ठीक है। तो ये जो रेगुलर डाइवर्जेंस है ये आपके ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है, ठीक। तो रेगुलर डाइवर्जेंस में आप बड़े बड़े मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि जब ट्रेंड रिवर्स होगा तो आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक तरीके, तो जो हम रेगुलर डाइवर्जेंस को हम एज ए ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हिडन डाइवर्जेंस। तो फर्स्ट हिडन बुलिश डाइवर्जेंस में प्राइस आपका हायर लो बना रहा हो, मीन्स ये फर्स्ट लो है और सेकंड जो लो है वो फर्स्ट से हायर है, ठीक है, तो ये आपका हायर लो बना रहा है, लो बना रहा है, लेकिन जो फर्स्ट सेकंड लो है वो फर्स्ट लो से हायर है, तो प्राइस आपका हायर लो बना रहा है, ठीक है, और ऑसिलेटर आपका लोअर लो बना रहा है, ठीक है। तो मीन्स ये फर्स्ट लो था और ये सेकंड लो, जो सेकंड लो है वो ऑसिलेटर का वो लोअर है फर्स्ट लो से, ठीक है। तो यहाँ आपका डाइवर्जेंस है, प्राइस हायर लो बना रहा है लेकिन ऑसिलेटर लोअर लो बना रहा है, तो ये आपका एक तरीके से इसको हम बोलते हैं हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। यहाँ से स्टॉक आपका अपवर्ड ट्रेंड में था, ठीक है, यहाँ एक पुल बैक हुआ, लेकिन ये पुल बैक के साथ आपको हिडन बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, तो ये एक तरीके ये पुल बैक आपका वापस रिवर्स हो जाएगा और जो ट्रेंड था वो कंटिन्यू रहेगा, मीन्स जो स्टॉक अपवर्ड ट्रेंड में था वो अब वापस अपवर्ड ट्रेंड में ही कंटिन्यू रहेगा। तो हिडन डाइवर्जेंस एक तरीके से आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल है, ठीक है, मीन्स जो स्टॉक आपका अपवर्ड ट्रेंड में था वो एक स्मॉल पुल बैक के लेके फिर से आपका अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू कर लेगा, ठीक है। तो अगर आप हिडन डाइवर्जेंस, अगर आप ट्रेड में हो और आपको हिडन डाइवर्जेंस देखने को मिलता है, दैट मीन्स आपको ट्रेड से एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, ये ट्रेड अभी आपका कंटिन्यू रह सकता है क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। सिमिलरली हिडन बियरिश डाइवर्जेंस में आपका प्राइस लोअर हाई बना रहा है, ठीक है, मीन्स ये आपका फर्स्ट हाई है और ये सेकंड हाई है, जो सेकंड हाई है वो लोअर है, ठीक है, और इंडिकेटर आपका हायर हाई बना रहा है, तो ये
ये फर्स्ट हाई, ये सेकंड हाई, तो ये डाइवर्जेंस है, ठीक है। अब इस केस में भी आपका स्टॉक डाउनवर्ड ट्रेंड में था, ठीक है, और फिर ये वापस एक पुल बैक हुआ अपवर्ड साइड में, लेकिन इस पुल बैक के साथ हमें क्या मिला, हिडन बियरिश डाइवर्जेंस मिला। मीन्स ये स्टॉक अभी अपने डाउनवर्ड ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा, ठीक है। ये पुल बैक है, वो ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, ठीक है। तो इस केस में अगर आपने शॉर्ट किया है तो आप अपने उस शॉर्ट ट्रेड पे बने रह सकते हो, आपको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है अगर आपको हिडन बियरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है तो, ठीक है। तो रेगुलर डाइवर्जेंस में आपको बड़े मुंह देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए मैं अपने ट्रेड में रेगुलर डाइवर्जेंस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ बजाय हिडन डाइवर्जेंस के, ठीक है। लेकिन अगर आपको चार्ट को रीड करना है तो हिडन डाइवर्जेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक्चुअल एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे HDFC बैंक का है। तो अगर यहाँ आपका देखो फर्स्ट हाई यहाँ पे ये फर्स्ट लो बनाया, फिर ये लो बनाया सेकंड लो, ठीक है। तो जो फर्स्ट लो है वो सेकंड लो से लोअर है, तो प्राइस लोअर लो बना रहा है, ठीक है। इस प्राइस के कोरेस्पॉन्डिंग आपका इंडिकेटर का वैल्यू ये है, ठीक है। इस प्राइस के कोरेस्पॉन्डिंग आपका इंडिकेटर का वैल्यू ये। अभी मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि हम कौन सा इंडिकेटर यूज़ किए हैं, ठीक है। ये इंडिकेटर जैसे मैं बताया कुछ भी हो सकता है, RSI, MACD, मनी फ्लो, बहुत सारे इंडिकेटर हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन सा इंडिकेटर मेरे बेस्ट वर्क करता है, मेरा एक्सपीरियंस किस इंडिकेटर के साथ बेस्ट है, ठीक है। अभी हमें ओवरऑल डाइवर्जेंस को समझना है। ये इंडिकेटर आपका कौन सा भी इंडिकेटर या ऑसिलेटर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऑसिलेटर आपका, ये फर्स्ट हाई है, लो है, और ये सेकंड लो है। तो ऑसिलेटर आपका हायर लो बना रहा है, लेकिन प्राइस आपका लोअर लो बना रही है। तो ये कौन सा केस है, प्राइस लोअर लो बना रही है, ऑसिलेटर हायर लो बना रहा है, तो ये आपका रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस मिल रहा है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको ट्रेंड रिवर्सल होने का चांस है, और यहाँ से आपका ट्रेंड रिवर्स होके एक अपवर्ड मूव कर गया, ठीक है। तो इसी तरीके से ये HDFC बैंक का ही नेक्स्ट एग्जांपल है। तो इसमें ये फर्स्ट हाई है, ठीक है, ये सेकंड हाई है। तो जो सेकंड हाई है वो फर्स्ट हाई से हायर है, तो ये क्या बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, ठीक है। एंड देन यहाँ हम इंडिकेटर पे देखें तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग ऑसिलेटर की वैल्यू ये है, और इसके कोरेस्पॉन्डिंग ऑसिलेटर की वैल्यू ये है, ठीक है। तो यहाँ आपका जो ऑसिलेटर की वैल्यू है वो सेकंड वैल्यू प्रीवियस वैल्यू से लो है, तो ये ऑसिलेटर आपका क्या बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है, ठीक है। ये दोनों हाई है, लेकिन जो सेकंड हाई है वो फर्स्ट हाई से लोअर है, ठीक है। अगर आपका प्राइस हायर हाई बना रहा है, ठीक है, और ऑसिलेटर आपका लोअर हाई बना रहा है, तो इसको हम बोलेंगे रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस। मीन्स ये जो अपवर्ड मूवमेंट है वो उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। प्राइस ने हायर हाई बनाया है, लेकिन ऑसिलेटर दिखा रहा है कि ये जो अपर मूवमेंट है ये वीक है, ठीक है, और ऑसिलेटर की वैल्यू डाउन जा रही है। तो इस केस में ये जो आपका अप ट्रेंड है इसमें रिवर्स होना है, रिवर्स होने का चांस है। तो ये आपका स्टॉक आपका रिवर्स हो गया डाइवर्जेंस को दिखाने के बाद, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट ये एक और एग्जांपल है, यहाँ पे हम देखें, ये इसका फर्स्ट लो है और ये सेकंड लो है, ठीक है। तो जो ये हायर लो बना रहा है, ठीक है, जो सेकंड लो है वो फर्स्ट लो से हाई है, ठीक है। यहाँ पे ये इसका फर्स्ट लो है और ये सेकंड लो है, तो ये जो सेकंड लो है वो फर्स्ट लो से कम है, तो ये लोअर लो बना रहा है, ठीक है। तो अगर ऑसिलेटर आपका लोअर लो बना रहा हो और प्राइस आपका हायर लो बना रहा हो, तो इसको हम बोलते हैं हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है। मीन्स ये स्टॉक जो अपवर्ड ट्रेंड था वो पुल बैक करके वापस कंटिन्यू रखेगा। तो ये आपका स्टॉक अपवर्ड ट्रेंड से एक था, फिर यहाँ पे एक पुल बैक हुआ, फिर यहाँ से अपवर्ड ट्रेंड इसने कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। तो हिडन बियरिश डाइवर्जेंस में आपका जो ट्रेंड जो पहले था वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक। सिमिलरली जो फाइनल हमारा एग्जाम्पल है कि ये स्टॉक यहाँ पे हाई बना रहा है, सेकंड हाई यहाँ बना रहा है, ठीक है। तो ये लोअर हाई है, फर्स्ट हाई से सेकंड हाई लोअर है। यहाँ पे ये ऑसिलेटर का हाई है,
और ये ऑसिलेटर का सेकंड हाई है, तो जो ये फर्स्ट हाई से हाई है तो ये हायर हाई बना रहा है। तो अगर प्राइस आपकी लोअर हाई बना रहा हो, ठीक है, और ऑसिलेटर आपका हायर हाई बना रहा हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हिडन बियरिश डाइवर्जेंस, ठीक है। तो ये आपका है हिडन बियरिश डाइवर्जेंस, ठीक है। दैट मीन्स जो स्टॉक पहले डाउन ट्रेंड में था वो अभी कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में रहेगा। ये पुल, बस एक स्मॉल पुल बैक हुआ है, इसके बाद ये वापस अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा, ठीक है। तो ये हमारे चारों टाइप के डाइवर्जेंस है, ठीक है। आपको पता कैसे करना है, आपको देखना है कि ओसिलेटर के हाई कहाँ है, ठीक है। कैसे आपको चार्ट को रीड करना है कि आपको जस्ट एक ऑब्जर्वेशन देखनी है कि ये फर्स्ट हाई था, ये सेकंड हाई था। तो जब हाई ओसिलेटर के हाई पॉइंट और प्राइस के हाई पॉइंट पे कब आप नज़र डालोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ओसिलेटर पे तो हाई पॉइंट हर बार आपको लाइन ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको ये पता लग जाएगा कि ओसिलेटर अपने नया हाई पॉइंट बना रहा है, वो किस टाइप से बना रहा है, प्राइस किस टाइप से बना रहा है। अगर दोनों की लाइन का स्लोप अपोजिट है, देन आपको चारों में से वो केस देखना है कि कौन से डाइवर्जेंस में आ रहा है, रेगुलर है कि हिडन है, बुलिश है कि बियरिश है, ठीक है। और उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपको ये देखना होगा कि डाइवर्जेंस है कि नहीं, फिर आप टाइप देखें कि कौन सा टाइप का डाइवर्जेंस है, ठीक है। अब आपके काम को आसान करने के लिए मैंने एक इंडिकेटर डेवलप किया है जो ऑटो डाइवर्जेंस इंडिकेटर है, ठीक। तो इसमें आपको डाइवर्जेंस ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये इंडिकेटर आपको डाइवर्जेंस जब भी होगा आपको शो कर देगा चार्ट में, ठीक है। तो ये लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो ये एक इंडिकेटर खुलेगा, मल्टी ऑसिलेटर डाइवर्जेंस इंडिकेटर। तो इसमें आपको ये एड टू फेवरेट स्क्रिप्ट्स पे क्लिक कर देना, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप आपके फेवरेट स्क्रिप्ट की लिस्ट में आ जाएगा। इसका नाम है मल्टी ऑसिलेटर डाइवर्जेंस इंडिकेटर। तो ये जो इंडिकेटर है ये आपको ऑटोमेटिकली दिखा देगा कहाँ का बियरिश डाइवर्जेंस है, कहाँ बुलिश डाइवर्जेंस है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसमें हिडन वाले हिंट कर रखे, हाइड कर रखे हैं। तो आप चाहे तो हिडन बुलिश और हिडन बियरिश को भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों जो नॉर्मल बुलिश बियरिश है वो आपके रेगुलर बुलिश बियरिश है, और जो हिडन बुलिश और हिडन बियरिश है वो आपके एच बुल और एच बियर के नाम से होंगे, ठीक है। अब कैसे आप इस इंडिकेटर को ड्रॉ करने के बाद यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका कई टाइप के ऑसिलेटर दिए हुए हैं। तो RSI, MACD, स्टोकेस्टिक। तो मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो मनी फ्लो है, ठीक है। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा भी कि कैसे हमें मनी फ्लो इंडिकेटर और डाइवर्जेंस को यूज़ करके ट्रेड लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट मेरा जो फेवरेट है वो डिमांड इंडेक्स है। मैं RSI और MACD जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ अच्छा नहीं है, क्योंकि जो बुक्स है वो हमेशा RSI और MACD पे ही बताती है। और जो पर्सन आपको RSI और MACD पे ट्रेड करता है, मुझे नहीं लगता वो डाइवर्जेंस में बहुत ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी ले पाएगा। इंडिकेटर के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो अब अगर हम सारे देखें, एक साल का पीछे से देखते हैं, 1/1/2019 से देखते हैं, ठीक है। पे आपका फर्स्ट हिडन बुल इंडिकेटर दिखा रहा है, ठीक है। तो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, ये जो आपका लाइट कलर का ग्रीन लाइन है ये बता रहा है कि कौन से डाइवर्जेंस के पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको डार्क कलर का लाइन शो कर रहा है तो ये रेगुलर डाइवर्जेंस है, और लाइट कलर का जो लाइन शो कर रहा है ये आपका हिडन डाइवर्जेंस है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ देखो, प्राइस यहाँ पे इस पॉइंट पे ये प्राइस है, और फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आपकी ये प्राइस है। तो प्राइस आपकी इंक्रीज हो रही है, लेकिन इंडिकेटर आपका ऑसिलेटर की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है यहाँ से यहाँ में, ठीक है। तो ये इसीलिए हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है। और इसके बाद जैसे आपने देखा कि ये पुल बैक के साथ इसने अपना ट्रेंड अपवर्ड साइड में कंटिन्यू कर लिया हिडन बुलिश डाइवर्जेंस के बाद, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे फिर दिखा रहा है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है और सेकंड पॉइंट आपका ये यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और ऑसिलेटर की वैल्यू फिर डिक्रीज हो रही है। तो ये एक तरीके से आपका हिडन बुलिश डाइवर्जेंस हो गया, और इसके बाद प्राइस आपका वापस अपवर्ड ट्रेंड में कंटिन्यू कर गया, ठीक है।
देन यहाँ पे अगर हम देखें बुलिश डाइवर्जेंस आ रहा है, चेक करते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ आपका प्राइस की लोअर लो बना रहा है लेकिन ऑसिलेटर आपका हायर लो बना रही है, तो ये आपका बुलिश डाइवर्जेंस, रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका डाउनवर्ड ट्रेंड था वो रिवर्स हो जाएगा, तो इसके बाद आपको देखिए ट्रेंड रिवर्स हो गया और एक अच्छा अपवर्ड मूव देखने को मिल गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे बियर डाइवर्जेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है और ये आपका सेकेंड पॉइंट है, ठीक है। जैसे ऑसिलेटर की जो लाइन है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो प्राइस की आपकी अपवर्ड स्लोपिंग होनी चाहिए, तभी ये डाइवर्जेंस होगा, ठीक है। तो ये अपवर्ड स्लोपिंग है तो मीन्स ये डाइवर्जेंस है, और ये बियर डाइवर्जेंस है तो इसके बाद आपका प्राइस में डाउनवर्ड मूव देखने को मिलेगा। तो हमें तो एक छोटा सा डाउनवर्ड मूव देखने को भी मिला, ठीक है। फिर इमीडिएटली आपको बुल डाइवर्जेंस भी मिल गया, तो ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट बुल डाइवर्जेंस का ये है, सेकंड पॉइंट बुल डाइवर्जेंस का ये है, ठीक है। तो प्राइस आपकी डाउनवर्ड स्लोपिंग है और ऑसिलेटर आपका अपवर्ड स्लोपिंग है, तो यहाँ से आपका फिर ये स्मॉल डाउन ट्रेंड था वो वापस अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू कर गया। इसी तरीके से ये हिडन बुल डाइवर्जेंस भी ऐसा ही है, इसके बाद आपका प्राइस ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका हिडन बुल डाइवर्जेंस आ रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट आपका ये है, ठीक है। तो प्राइस आपका अपवर्ड स्लोपिंग है जबकि आपका ऑसिलेटर डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो ये हिडन बुल डाइवर्जेंस मीन्स प्राइस पहले जो अपवर्ड ट्रेंड में था वो छोटा सा पुल बैक हुआ है, अब कंटिन्यू अपवर्ड ट्रेंड में रहेगा, और जैसे आप देख रहे हैं कंटिन्यू अपवर्ड ट्रेंड में रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये मैंने डाइवर्जेंस बहुत सिंपल वे में समझाने का कोशिश किया, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मुझे ट्वीट करके या टेलीग्राम पे पूछ लेना, मैं आपको ये डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपके क्वेरीज के आंसर भी दे दूंगा, ठीक है। तो सिमिलरली ये आपका बुल डाइवर्जेंस का फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है। तो या प्राइस आपकी डाउनवर्ड स्लोपिंग है और ऑसिलेटर आपका अपवर्ड स्लोपिंग है, और ये जितना ज़्यादा आपका स्लोप में डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा डाइवर्जेंस स्ट्रॉन्ग है। तो अगर यहाँ पे देखें तो ऑसिलेटर का अपवर्ड स्लोप बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू प्राइस, तो ये इतना ही आपको बड़ा मूवमेंट देखने को मिला, ठीक है। तो ये सारे आप इंडिकेटर जो भी आपके आ रहे हैं वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली अभी रिसेंट में आपका ये बियर डाइवर्जेंस आया है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है और सेकंड पॉइंट आपका ये है, तो प्राइस आपका हायर हाई बना रहा है जबकि ये ऑसिलेटर आपका लोअर हाई बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेटर आ गया, ये रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस था और इसके बाद आप देख सकते हैं डाबर कंटिन्यूसली डाउन मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब आप ये देख के समझ ही गए होंगे कि डाइवर्जेंस इंडिकेटर अपने आप में कितना पावरफुल इंडिकेटर है, ठीक है। लेकिन अब इसमें आपको ट्रेड कैसे लेना है उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको ये डाइवर्जेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये इंडिकेटर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। डाइवर्जेंस ढूंढना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, तो उस टास्क को मैंने किसी तरीके से मिनिमाइज़ किया है क्योंकि मेरी पर्सनल रिक्वायरमेंट थी, तो इसलिए पहले मैं ये इंडिकेटर मैंने बहुत टाइम से अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ। मुझे भी क्योंकि हर एक स्टॉक में डाइवर्जेंस ढूंढना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता था, तो इसको मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए ये इंडिकेटर बनाया है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो आपके साथ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ वो आपके साथ ऐसे किसी ने आज तक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी शेयर नहीं की होगी, तो मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में डाइवर्जेंस को कैसे यूज़ लेता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। अगर आप डायरेक्ट जैसे डाइवर्जेंस को देखोगे और उसका ट्रेड ले लोगे तो उसकी एक्यूरेसी बहुत कम होगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को तो अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, कोई भी नया वीडियो आए वो आपका मिस ना हो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये मेरा वीडियो और चैनल शेयर कीजिए, ठीक है। आपका कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम या ट्विटर आईडी पे पूछ सकते हैं। सब अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता रहता हूँ कि कौन से स्टॉक में बुलिश डाइवर्जेंस आया है, कौन से बियरिश डाइवर्जेंस आया है, और बाकी स्ट्रेटेजीज पे भी मैं अपना चैनल पे अपडेट करता रहता हूँ। तो मेरे सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो मैं शेयर कर रहा हूँ, मेरा टेलीग्राम चैनल सब फ्री है, मैं कोई पेड सर्विसेज नहीं रन करता।
ठीक है, मैं टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।